पखांजूर में हुए असीम राय हत्याकांड ने एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की राजनीति को हिला करके रख दिया है। असीम राय हत्याकांड में पुलिस ने जो खुलासा किया है और आरोपियों को सामने पेश किया है, उसमें कांग्रेस के पखांजूर के नगर पंचायत अध्यक्ष और एक पार्षद भी शामिल है। पुलिस ने खुलासा किया है कि नगर पंचायत अध्यक्ष ने ही और पार्षद ने मिल करके, जो कि कांग्रेस के नेता है, उसने मिल करके बप्पा गांगुली ने असीम राय को मारने के लिए, उसकी हत्या के लिए सुपारी दी थी। इस घटना से एक बार फिर से सहसा जग्गी हत्याकांड याद आ गई है। जग्गी हत्याकांड में तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी न केवल गिरफ्तार हुए थे, बल्कि उनके बेटे को 10 महीने जेल में बिताने पड़े थे। इसके साथ ही मौजूदा महापौर एजाज ढेबर के भाई याहया ढेबर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजय शेखर और आप देख रहे हैं एडिटर जी न्यूज। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर है और जो बहुत ही सोचने का विषय है, बहुत ही चिंतनीय विषय है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में करीब करीब 20 साल बाद फिर से एक राजनीतिक हत्या का मामला सामने आया है और इस राजनीतिक हत्या का दाग भी कांग्रेस के दामन पर लगा है। इस हत्याकांड में भी कांग्रेस के हाथ दागदार हुए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ की पहली राजनीतिक हत्या 4 जून 2003 को हुई थी, जब तत्कालीन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष राम अवतार जग्गी की सरेराह गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये वक्त 2003 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले का था और उस समय कांग्रेस छोड़कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाने वाले विद्या भैया, जिसे छत्तीसगढ़ में कहा जाता है, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई थी और पूरे प्रदेश में अजीत जोगी के खिलाफ माहौल बना रहे थे और उनके सबसे कर्मठ सहयोगी के रूप में राम अवतार जग्गी पूरी ताकत के साथ खड़े थे, उनका पूरा फंड मैनेज कर रहे थे। लेकिन ये बात तत्कालीन कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता और सबसे मजबूत लोगों को, छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी के आसपास के लोगों को, अमित जोगी जो कि इसमें आरोपी बनाए गए थे, उनको कथित तौर पे अच्छा नहीं लगा और इन लोगों ने, जो सीबीआई के डायरी में जो जिक्र है उसके अनुसार, इन लोगों ने उसके हत्या की साजिश रची और फिर इनकी शूटर बुला करके हत्या करा दी गई। ये मामला जब उठा तो पहले तो फर्जी तमाम तरह के आरोपियों को गढ़ा गया और फर्जी आरोपियों को गढ़ के उनकी गिरफ्तारी हो गई। बता दिया गया कि ये राजनीतिक हत्या नहीं थी। लेकिन सतीश जग्गी, जो कि राम अवतार जग्गी के पुत्र थे, उन्होंने नामजद एफआईआर कराई थी अजीत जोगी और उनके बेटे अमित जोगी के खिलाफ, जिसमें बाद में राजनांदगांव के वीरेंद्र नगर से अजीत जोगी की गिरफ्तारी भी हुई और बाद में उनके स्वास्थ्य का हवाला देते हुए 1 लाख के मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी गई। लेकिन अमित जोगी को बाद में जब गिरफ्तार किया गया तो उनको 10 महीने जेल में रहने पड़े। हालांकि इससे पहले छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन हो गया था। तब अजीत जोगी की सत्ता 2003 के चुनाव में चली गई थी। अजीत जोगी सत्ता से बाहर हो गए थे और बीजेपी की डॉक्टर रमन सिंह की नेतृत्व में सरकार बनी, जिस सरकार ने मामला सीबीआई को सौंपा और सीबीआई ने जब जांच की तो अमित जोगी समेत
31 लोगों को आरोपी बनाया गया। अमित जोगी की गिरफ्तारी हुई और अमित जोगी 10 महीने जेल में रहे। लेकिन बाद में काफ़ी सुनवाई के बाद 2003 में 31 मई 2007 को BL तिर्के की अदालत ने अमित जोगी को इस मामले में दोष मुक्त करार दिया। लेकिन कांग्रेस के मौजूदा नेता और रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के भाई याह्या ढेबर जो हैं उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तो ये संदर्भ मैं इसलिए दे रहा था कि छत्तीसगढ़ में पहली राजनीतिक हत्या जो जग्गी हत्याकांड कहा जाता है, उस जग्गी हत्याकांड में भी कांग्रेस के दामन पर इस हत्याकांड के छींटे पड़े थे, उनके हाथ दागदार हुए थे। और अब जब करीब 20 साल बाद दूसरी घटना राजनीतिक हत्या की होती है तो उसमें भी कांग्रेस का हाथ साफ साफ दागदार दिखाई पड़ रहा है। ये ठीक है कि कांग्रेस पार्टी ने इस मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया है और कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि अपराधी अपराधी होता है और कांग्रेस पार्टी गांधी को मानने वाली पार्टी है, गांधी के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है और अहिंसा में विश्वास करने वाली पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी में हिंसा की कोई जगह नहीं है। और इस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपना एक स्टेटमेंट संचार विभाग के अध्यक्ष के माध्यम से जारी किया है। आइए आपको सुनवाते हैं कि पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा है। में भारतीय जनता पार्टी के नेता की हत्या बेहद निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी इस घटना की पहले भी कड़ी निंदा की थी, आज भी हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और कांग्रेस पार्टी का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। अपराधी अपराधी होता है, वह किसी भी दल का सदस्य हो, वो उससे मायने नहीं रखता है। कानून अपना काम करेगा, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए निश्चित तौर पर। इस प्रकार की घटनाएं सभ्य समाज में अस्वीकार्य हैं और कांग्रेस पार्टी तो गांधीवादी पार्टी, कभी भी हिंसा पर भरोसा नहीं करती। तो आपने सुना सुशील आनंद शुक्ला को। सुशील आनंद शुक्ला संचार विभाग के अध्यक्ष हैं और उन्होंने एक तरीके से इस पूरे मामले से कांग्रेस को बचाने की कोशिश की है। लेकिन सच तो सच है। सच ये है कि इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस के एक जो पखांजूर के नगर पंचायत अध्यक्ष हैं उनका नाम सामने आया है और एक जो पार्षद हैं उनका नाम सामने आया है, विकास पाल। दरअसल मैं घटनाक्रम बताता हूँ। बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष असीम राय जो कि बीजेपी के नेता है, वो 7 जनवरी की रात जब जा रहे थे कहीं तो बाजार पारा में पीछे से एक पल्सर पर सवार 2 युवक आकर के उनके सिर में गोली मार देता है और वहाँ से उनको अस्पताल ले जाते समय असीम राय की मौत हो जाती है। असीम राय की इस मौत के बाद पूरे राजनीतिक हलकों में हाहाकार मच जाता है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सत्ता है। अभी हाल में ही सरकार का गठन हुआ है। सरकार के नए नवेले गृह मंत्री विजय शर्मा सक्रिय होते हैं और वो कांकेर के एसपी को निर्देशित करते हैं कि किसी भी तरह से आरोपी को बख्शा नहीं जाए और उन छूटने नहीं पाए, उनकी तत्काल पतासाजी करके गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसके बाद कांकेर एसपी दिव्यांग पटेल ने 18 सदस्यीय एक एसआईटी टीम का गठन किया। एसआईटी टीम लगातार काम कर रही थी। तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, करीब 500 से ज़्यादा कॉल डिटेल खंगाले गए और इस कॉल डिटेल से, सीसीटीवी फुटेज से ये पता चला कि जो एक व्यक्ति
विकास तालुकदार, जिसकी पहचान एक तरीके से मुख्य आरोपी के रूप में की गई, शूटर के रूप में की गई, उसकी वहाँ पर किन किन लोगों से मुलाकात होती थी। और इसी क्रम में पता चला कि नील रतन मंडल की विकास तालुकदार से लगातार संबंध देखे गए थे और इसी के आधार पर नील रतन मंडल को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उससे गहन पूछताछ की गई और उसी में पता चला कि ये पूरा मामला जो है वो राजनीतिक हत्या का है और राजनीतिक हत्या की साजिश नगर पंचायत पखांजूर के अध्यक्ष बप्पा गांगुली और कांग्रेस पार्षद विकास पाल ने बनाई थी। और इसके पीछे मूल कारण ये था कि असीम राय ने बप्पा गांगुली के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था, जिसमें नगर पंचायत से उनकी कुर्सी जाने का उनको डर था और इसीलिए बप्पा गांगुली ने असीम राय की हत्या के लिए 7 लाख रुपए की सुपारी दी। पूरा मामला किस तरीके से खुलासा हुआ, आइए आपको बताते हैं कि पुलिस इस बारे में क्या कहती है। अपने साथी जयंत, नीलरतन और विकास तालुकदार को ये काम सौंपा। बप्पा गांगुली और विकास पाल ने सोमेन मंडल के माध्यम से पैसा करीब 7 लाख रुपए नीलरतन को दिया। उक्त पैसों में से करीब 1 लाख रुपए का कट्टा खरीदा गया और बाकी रकम आरोपियों के बीच में बांटा गया। जिसके बाद विकास तालुकदार ने अपने साथी गोपीदास जो कि बाइक चला रहा था, जिसकी पल्सर बाइक थी, और विकास तालुकदार जो कि बाइक के पीछे बैठा हुआ था, इन्होंने एक घटना को अंजाम दिया। विकास तालुकदार ने 7.65 गोली मारकर ये हत्याकांड को अंजाम दिया। प्रकरण में 302, 34, 120B एवं 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत विवेचना जारी है। आरोपी की गिरफ्तारी, जो बचे हुए आरोपी है उसके लिए भी गिरफ्तारी की प्रक्रिया जारी है। प्रकरण में प्रयुक्त पल्सर बाइक एवं 3.5 लाख रुपए की बरामदगी की गई है और कांकेर पुलिस के द्वारा जल्द से जल्द ये पूरे घटनाक्रम का उजागर किया गया। जल्द से जल्द ये कार्रवाई कंप्लीट की गई और कांकेर पुलिस के सभी यहाँ बैठे अधिकारी कर्मचारीगण एवं एसआईटी की पूरी टीम के द्वारा दिन रात ये कार्रवाई करके इसको अंजाम दिया गया। तो आपने सुना पुलिस किस तरीके से पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने स्पष्ट कहा है कि इसमें कांग्रेस के पखांजूर के नगर पंचायत अध्यक्ष बप्पा गांगुली और विकास पाल मुख्य अभियुक्त है, जिसने पूरे मामले यानी हत्याकांड की सुपारी दी थी और उसने ही जो विकास तालुकदार है, जिसने जो मुख्य आरोपी है, जो शूटर है, उसने उसको हायर उसने किया था 7 लाख रुपए दे करके और इस हत्याकांड को अंजाम दिया। अब तक पुलिस ने इस मामले में क्या क्या कार्रवाई की है, इसकी भी जानकारी पुलिस ने दी है। आइए आपको सुनवाते हैं। कार्रवाई की है कांकेर पुलिस के द्वारा अभी तक 11 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। आगे विवेचना की कार्रवाई एवं गिरफ्तारी की कार्रवाई जारी है। दिनांक 7 जनवरी 2024 को हत्या की घटना हुई थी, जिसके उपलक्ष्य में थाना पखांजूर में धारा 302-34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। माननीय पुलिस महानिरीक्षक महोदय के द्वारा इसमें विशेष एसआईटी का गठन किया गया था। डीआईजी सर के मार्गदर्शन में हमारी कांकेर पुलिस की पूरी टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस घटनाक्रम में शहर के कोने कोने में लगे हर सीसीटीवी को खंगाला गया है। सभी मोबाइल और अन्य टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही में बहुत सारे लोगों को इसमें पूछताछ की गई है। इसके बाद
ये पूरा घटनाक्रम का खुलासा हुआ है। तो आपने पुलिस को सुना, पुलिस स्पष्ट रूप से कहती है कि इसमें कांग्रेस के पार्षद और नगर पंचायत अध्यक्ष का हाथ है और उसने ही ये सुपारी दी है। तो स्पष्ट है कि ये पूरा मामला राजनीतिक हत्या का है। हालांकि इस सबके बीच भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता असीम राय के घर पहुंचे, उनके परिजनों से मुलाकात की, लोगों से बातचीत की, परिजनों को विश्वास दिलाया कि कोई भी आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। साथ ही गृह मंत्री ने इस बात पर दुख जताया कि छत्तीसगढ़ में इस तरह से राजनीतिक हत्या को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि इस तरह के किसी भी घटना को और इसके आरोपियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। आइए आपको सुनाते हैं गृह मंत्री विजय शर्मा ने पूरे मामले को लेकर के क्या कहा। ये इस तरह की किन्हीं बातों से बहुत ज़्यादा दुखद है, बहुत गलत है। राज किसी व्यक्ति का नहीं, कानून का राज होना चाहिए। और जो कानून नहीं माने हैं, जिन्होंने गलत किया है, उनको सजा तक पहुंचाने का काम जरूर किया जाएगा। सर, कुछ लोगों का अवैध यहाँ पर अतिक्रमण पे मकान बना हुआ है, उन लोगों पर क्या बुलडोजर चलेगा? भाजपा की सरकार, विष्णुदेव जी की सरकार का बड़ा स्पष्ट मानना है कि कानून का राज होना चाहिए। जो कानून में होगा वो होगा। सर, इसके पहले भी पखानजूर में कई हत्याएं हुई हैं, कई आरोपी जो है गिरफ्त में नहीं है, उनके भी फाइलें खुलेंगी क्या? पीछे क्या हुआ है मैं तुरंत ही आपसे कुछ कहूं ये ठीक नहीं है, परंतु अभी जो हुआ है उसी दिन हमारे आदरणीय केदार कश्यप जी यहाँ थे, आदरणीय विक्रम उसेंडी जी यहाँ थे, और उसके बाद उस पर पूरी बातें, पूरी चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी की है और जल्द ही परिणाम आपके सामने आ जाएगा। आगे लॉ एंड ऑर्डर पूरी ताकत से मेंटेन रहे, यही किया जाएगा। लेकिन इस सब के बीच एक मूल सवाल जहां से मैंने शुरू किया था वो यही है कि आखिर छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे सौम्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बहुत ही साफ सुथरी राजनीति, छत्तीसगढ़ की बहुत ही सौम्य राजनीति, छत्तीसगढ़ की हिंसा मुक्त राजनीति, उसमें आखिर हिंसा, दो प्रमुख राजनीतिक हत्या की बात सामने आई है और दोनों प्रमुख राजनीतिक हत्या में कांग्रेस का ही हाथ दागदार क्यों हुआ है? ये सवाल तो जाहिर सी बात है, एक बड़ा सवाल है कि पहले भी, सबसे पहले छत्तीसगढ़ की पहली राजनीतिक हत्या जो कि जग्गी हत्याकांड के रूप में लोगों को पता है, एक काले अध्याय के रूप में छत्तीसगढ़ के राजनीतिक अध्याय में शामिल है, उसमें भी कांग्रेस के हाथ दागदार थे और दूसरी हत्या जो हुई है उसमें भी कांग्रेस के हाथ दागदार है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में आप बताएं, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अब तक यदि हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार किसी अन्य विषय के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।